हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आज के इस नए लेक्चर में। तो आज के इस नए लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 9th और 11th के जो गति चैप्टर है और गति के नियम, उस पर बने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न कराए जाएंगे, जिससे आपकी जो न्यूमेरिकल्स पार्ट है, जो आपका क्वेश्चन वाला पार्ट है, वह पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में सबसे पहला प्रश्न क्या है, विरामावस्था से गति प्रारंभ करके एक साइकिल सवार 20 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। तो साइकिल सवार का औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप चैप्टर में पढ़े होंगे गति वाले में, त्वरण बराबर क्या होता है, ए इक्वल टू क्या होता है, आप पढ़े ए इक्वल टू वी माइनस यू अपान टी। यही होता है v माइनस यू अपान टी। v क्या होता है हमारा अंतिम वेग होता है, उसके बाद u क्या होता है हमारा प्रारंभिक वेग होता है, उसके बाद t क्या होता है हमारा टाइम होता है। ठीक है, इतना तो आपका क्लियर ही होगा, ये तीनों चीज़ें आपकी क्लियर ही होंगी। यदि आपको यह फार्मूला पता है तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। सबसे पहले जो वस्तु है वह विरामावस्था में है। किसमें है, विरामावस्था में। और शुरू में जब वस्तु विरामावस्था में होगी यानी रुकी होगी, और रुकी होगी तो उसका वेग कितना होगा, 0 होगा। जब कुछ चल ही नहीं रहा है तो उसका वेग कितना होगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद कह रहा है कि 20 सेकेंड, सेकेंड किसके लिए यूज होता है, समय के लिए, यानी कि 20 सेकेंड मतलब आपका समय कितना हो गया, 20 सेकेंड हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। 20 सेकंड बाद कितना का वेग प्राप्त कर लेती है, 4 मीटर प्रति सेकंड का, यानी कि पहले तो 0 मीटर प्रति सेकंड था, लास्ट में कितना हो गया, 4 मीटर प्रति सेकंड। तो लास्ट वेग को किससे दिखाते हैं हम, v से, और v इक्वल टू कितना हो गया, 4 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इतनी डिटेल आपको मिल गई, इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो v माइनस यू, v कितना है आपका 4, माइनस यू कितना है आपका 0, बटे में t आपका कितना है 20। बस कर दीजिए, 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 और नीचे क्या हो जाएगा 20। ठीक है, कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। किससे कट रहा है, बिल्कुल 0.2। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आपका आंसर आ गया 0 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या क्या आ गया आपका त्वरण आ गया 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था। यदि आपको फार्मूला पता होता तो फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होते। कुछ बच्चे क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे। ठीक है, आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है आपका दूसरा क्वेश्चन, एक कार विरामावस्था से चलकर 10 सेकेंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है, तो कार का त्वरण बताइए। पिछला वाला क्वेश्चन सेम टू सेम है, त्वरण बताना हमें। तो त्वरण बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपान टी। ठीक है, तो पहले तो कार विरामावस्था से स्टार्ट हो रही है, विरामावस्था से चलना स्टार्ट होगी तो उसका वेग पहला वाला कितना हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, कितने समय बाद, 10 सेकेंड बाद, यानी t कितना हो गया 10 सेकेंड। उसके बाद कितने का वेग प्राप्त कर लेती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे का। अंतिम में कितना का वेग प्राप्त कर लेती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे का। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, सबसे पहले जो आपका किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए समय किस में है आपका, सेकंड में है। ठीक है, उसके बाद ये मीटर प्रति सेकंड में, इसको भी हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा कर दीजिए। गुणा तो कटेगा 6 से 6 3 18, और ये कितने बार में कट जाएगा, 10 बार में, यानी कि 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, हमने वेग को कन्वर्ट कर लिया 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। अब सब आपको पता है, बस इस पर रख देना है, तो रख देते हैं v माइनस यू। तो v आपका कितना है 50/3, माइनस यू आपका कितना है 0, बटे में t आपका कितना है 10। बस सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें से 0 घटाएंगे तो उतना ही आंसर आने वाला है, बटे में क्या हो जाएगा 10। इसके नीचे 1 लिख देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें। ठीक है, तो 50 का किस में मल्टीप्लाई करना है, 1 में, तो 50 ही आ जाएगा। 3 का किस में मल्टीप्लाई करना है, 10 में, तो कितना आ जाएगा 30। 0 से 0 कट जाएगा, 5/3 यूनिट मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आंसर आ गया। सेम टू सेम पिछला वाला क्वेश्चन था, बस फार्मूला पता होना चाहिए आपको। फार्मूला याद कर लीजिए, ए इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपान टी। ठीक है, बिल्कुल आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, एक कार 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दर से त्वरित होती है, 2 सेकेंड में इसके वेग में वृद्धि ज्ञात कीजिए। 2 सेकेंड बाद इसके वेग में वृद्धि, मतलब 2 सेकेंड बाद इसका वेग कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक कार इतना वेग से चल रही है, ठीक है, इतने त्वरण से त्वरित हो रही है, इतने त्वरण से क्या हो रही है, त्वरित हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको त्वरण मिल गया, क्या मिल गया, त्वरण कितना मिल गया, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कैसी पता चला, त्वरित, मतलब त्वरण मिल गया 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, कितने सेकेंड में, 2 सेकेंड में, यानी कि आपका सेकेंड मतलब समय यानी कितना आ गया, 2 सेकेंड। ठीक है, अब पहले तो गाड़ी रुकी हुई होगी, पहले क्या होगी, रुकी हुई होगी, तो पहला वेग उसका कितना हो जाएगा, 0, यानी u उसका कितना हो गया, 0। ठीक है, उसके बाद अंतिम में कह रहा है कि लास्ट में जो 2 सेकेंड बाद, मतलब लास्ट में उसका वेग में कितना वृद्धि हो जाएगी, कितना वह बढ़ जाएगा। तो लास्ट वाले वेग को क्या कहते हैं, v, और v इक्वल टू हमसे पूछा है, तो आंसर बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं आप। आपको गति का पहला समीकरण पता होगा, बिल्कुल पता होगा। गति का पहला समीकरण क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही होता है ना, बिल्कुल। फार्मूला तो आपको पता ही है, बस आंसर आपका सामने है, बस रख दीजिए। ठीक है, v इज इक्वल टू यू कितना है आपका, 0। यू कहाँ से 0 आया, क्योंकि गाड़ी तो अभी रुकी हुई होगी। ठीक है, गाड़ी क्या है, रुकी हुई होगी, और जब हम इतने का त्वरण लगाएंगे तभी चलना स्टार्ट करेगी, तो पहले तो गाड़ी रुकी हुई है, तो यानी कि वेग उसका कितना हो जाएगा, 0। प्रारंभिक वाला वेग कितना हो जाएगा, 0। तो u 0 प्लस ए कितना है आपका, 5 गुणे टी कितना है आपका, 2, तो 0 प्लस 5 दूनी 10, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकेंड। या क्या आ गया आपका अंतिम वाला वेग, अंतिम में वेग कितना बढ़ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है आपका क्वेश्चन में, एक कार विरामावस्था से चलकर 0.05 घंटे में 180 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेती है, तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, त्वरण। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बस ध्यान से देखिए आप। ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहा है, एक कार विरामावस्था से चलना स्टार्ट करती है, किससे चलना स्टार्ट करती है, विरामावस्था से। तो जब विरामावस्था से चलेगी तो u उसका कितना हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड। पहला वाला वेग को हम किससे दिखाते हैं, u से, याद करिए, पहले वाले वेग को u से, अंतिम वाले वेग को v से, समय को t से। ठीक है, त्वरण को a से। तो u आपका कितना हो गया, 0 मीटर प्रति सेकेंड। क्यों हो गया, क्योंकि गाड़ी अभी रुकी हुई है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो है आपका समय 0.05 घंटे लगते हैं। t कितना लगता है, 0.05 घंटे। ठीक है, उसके बाद उतने घंटे में वो कितना वेग प्राप्त कर लेती है, मतलब लास्ट में कितना वेग हो जाता है उसका, 180 मीटर प्रति सेकेंड। अंतिम में भी कितना हो जाता है, 180 मीटर प्रति सेकेंड। क्या बताना है आपको, त्वरण मतलब a, और a इक्वल टू क्या होता है, पहले और दूसरे क्वेश्चन में हमने यूज किया था, a इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपान टी। ठीक है, क्वेश्चन फार्मूला तो आपको याद ही हो गया होगा भाई, पहला दूसरा क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व किए थे ना, तो बिल्कुल आसानी फार्मूला v माइनस यू अपान टी। बस कर देते हैं आगे। तो v आपका कितना है, 180 मीटर प्रति सेकेंड, माइनस यू आपका कितना है, 0, बटे में समय आपका कितना है, घंटे में समय है, किसमें आपका, घंटे में, लेकिन ये तो सेकेंड में है भाई, तो घंटे को किसमें बदलना पड़ेगा, सेकेंड में। घंटे को सेकेंड में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3600 से गुणा कर देते हैं। तो 0.05 गुणे 3600, अब किसमें यह बदल जाएगा, सेकेंड में। 2 0 से 2 को दशमलव खत्म, 5 6 के 30, 5 3 15, 15 3 18, 180 सेकेंड। बिल्कुल हो गया आपका। ठीक है, समय आपका कितना आ गया, 180 सेकेंड। ठीक है, आप रख देते हैं इसकी वैल्यू। तो ऊपर क्या है आपका, 180 माइनस 0 v u, और नीचे समय आपका कितना है, 180 सेकेंड में। क्यों बदले, क्योंकि यह सेकेंड में। ठीक है, सेम होना चाहिए, वरना गुणा भाग ना करेंगे, यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो 180 में से 0 घटाएंगे तो 180 बटे में 180 से 180 खल्लास, कितना आ गया आपका, 1। त्वरण को किसे यूनिट क्या होती है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आंसर आपके सामने है, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं।
तो आगे आपका क्या है, एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। कितनी देर में वस्तु का वेग 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा तथा वह इतने समय में कितना दूरी तय करेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना। 2 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। 2 प्रश्न आपके क्लियर होंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं, क्या कह रहा है, एक वस्तु विराम अवस्था से चल रही है। किससे चल रही है, विराम अवस्था में। और जब विराम अवस्था से चलना स्टार्ट करेगी तो क्या हो जाएगा उसका वेग 0, u कितना हो जाएगा उसका 0 मीटर प्रति सेकेंड। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, चलना प्रारंभ करती है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से। त्वरण उसका कितना हो जा रहा है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ए उसका कितना हो गया 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है आपका, त्वरण पहचान लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल पहचान लेंगे, अच्छे बच्चे हैं आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो एक समान त्वरण, ठीक है। कितनी देर में वस्तु का वेग, कितनी देर में वस्तु का वेग, यानी कि कितना समय लगेगा कि वस्तु का वेग 50 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो जाए। बिल्कुल ना, कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम में वेग कितना हो जाए 50 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और वो जो समय लगेगा उसी में वह कितनी दूरी तय करेगी। दूरी को किससे दिखाते हैं, यस से, ठीक है। तो कोई ना, इतना डिटेल हमें पता हो गया। आंसर दिखाई दे रहा है, करते हैं आंसर। बिल्कुल देखिए, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान प्रश्न है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पहला समीकरण पता है। पहला समीकरण क्या होता है, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v इजिकल टू यू प्लस ए टी। सबसे पहले मीटर में बदल लेते हैं, मीटर में बदल देते हैं, ठीक है। मीटर में बदल देते हैं, तो बदलते हैं मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या कर देते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग। याद है आपको पैमाना, किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ठीक है। तो किससे भाग कर देंगे, 100 से कर दीजिए भाग। 100 से कटेगा, कितने बार में कट जाएगा, 0 से 0 खत्म, 0.5 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है, चेंज कर लेंगे। इतने तो आप समझदार हैं, क्लास 9th में होंगे आप, फिर 11th में आप होंगे। इतना तो आपका क्लियर होगा कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या कर देते हैं भाग, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है आपका, या तो हो गया सेंटीमीटर। अब मीटर में, इसको भी मीटर में बदलेंगे तो किससे भाग कर देंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.05 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। भी आपका कितना है 0.5 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इजिकल टू यू आपका कितना है, ए भाई 0 है, प्लस ए आपका कितना है, बदले हैं 0.05, ठीक है। उसके बाद टी आपका कितना है, बिल्कुल ना पता है, तो टी हमें पता करना है, तो टी को पता कर लेते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है, 0 इधर प्लस में इधर आएगा, माइनस में माइनस करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 0.05 इंटू टी, गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। कैलकुलेशन तो आप अच्छे से किए होंगे जब पढ़ने आए हैं आप ऑनलाइन, तो ठीक है। बढ़ते हैं आगे, मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। 1 से 1 खत्म, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 का ऊपर गुणा 100 का नीचे। इतना तो कैलकुलेशन आता है, बच्चों जैसे समझा रहे हैं आपको, ठीक है। 0 से 10 खत्म, ऊपर 50 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 5 कर देते हैं, कितना हो जाएगा 10। टी इजिकल टू कितना हो गया 10 सेकेंड। समय आपका कितना आ गया 10 सेकेंड। क्लियर है, बिल्कुल। बस उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।